कैसे साबित हो गया कि 500-500 हज़ार डॉलर के अगर उन्होंने फंड ले लिए, या रुमेता शेट्टी साहिबा से भी कोई 13,500 डॉलर ले लिए, जिनके मियाँ का ओरिजिन पाकिस्तानी है, कि उन्होंने पाकिस्तान की सोवरेंटी, खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह ये अभी फरमाया है। देखें, हमें जो रुजू करना है हमने सुप्रीम कोर्ट को, वो एक कानूनी जो है कार्रवाई है या हमारी एक ऑब्लिगेशन है, वो हमें मौजूदा हालात में उनकी तरफ जो है हम रुजू करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो मुख्तलिफ शवाहिद हैं या मुख्तलिफ जो एविडेंस का सिलसिला है, या किसी ने किस वक्त क्या किया जो इस फैसले में दर्ज है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है हम साथ करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन सीधी सादी बात है, हमने कोई जो है कोई खुद इसमें कोई ऐड नहीं किया। ये एक जो है वो जो इब्तदाई मेंबरान होते हैं किसी सियासी पार्टी के, इस तरह अकबर साहब ने जो है दायर किया आज से 8 साल कबल ये सारा कुछ जो है, और उन्होंने सारे शवाहिद और एविडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की। और उस के ऊपर अगर ये इसमें कुछ भी नहीं था और इसमें कोई एविडेंस जो है वो क्रेडिबल नहीं थी, तो 8-9 दफ़ा इसकी एडजर्नमेंट जो है ज़बानी भी और इन राइटिंग भी जो है ओवर द ईयर्स जो है वो पीटीआई ने ली। और अब जो है जिस दिन ये फैसला आया है, बड़े मुक़्तदर जो हज़रात हैं पीटीआई के, जिनमें शेख रशीद साहब हैं, जिनमें चौधरी फवाद साहब हैं, और उन्होंने बाहर खड़े होकर कहा कि ये जो है ये हमारे हक़ में आया है और हमारे मुतल्लक जो है अपोजिशन जो गवर्नमेंट है उसके मुतल्लक जो कुछ कहा अपोजिशन ने, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने बल्कि खुशी का इजहार इस पर तहरीक इंसाफ का जो कंडक्ट है वो तो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो मुजाहरा भी कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर रहे हैं, इस फैसले पर एहतजाज भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी खिताब किया है। मगर सवाल यह है कि इस फैसले से ज़ाहिर साबित होता है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली। वुटॉन क्रिकेट के हवाले से, दुबई के शेख के हवाले से बहुत ही संगीन मामला साबित होते हैं। मगर यह कैसे साबित होता है कि फेडरल गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन दे दे कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ये पार्टी ऑपरेट कर रही है, और आप सुप्रीम कोर्ट भेजते? तो 15 दिन में आपने इमरान खान साहब की विक्ट्री होनी है ना। तो ये सियासी तौर पर दुरुस्त है कि सियासी जमातों को इस तरीके से पाबंदियां लगाई जाएं, आप ये क्यों भेज रहे हैं? देखिए, ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऑब्लिगेशन है जो हम पूरी करनी है हमने, और इंशाल्लाह जो आपके खदशात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल एक सियासी तज्जिया नगार की हैसियत से जो है मैं उनको कंटेस्ट नहीं करता। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि जो रेफरेंस आप दे रहे हैं कि हम इनके लिए जा रहे हैं, हम टोटली डिपेंड करेंगे जो हमें दिया गया है, जो फैसला आया है, जो रेफरेंस हमें आया है, जो इन्वेस्टिगेशन जो है ईसीपी की हमारे सामने आई है, वो उसको बेसिस बनाएंगे। उसमें कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन जो है हमारी तरफ से कोई नहीं होगी। बाद में जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, मसलन बहुत सारी शख्सियात हैं, 7-8 लोग हैं जो रहनुमा हैं पीटीआई के, जिन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट जो है वो ऑपरेट किए हुए हैं, जिन अकाउंट्स में बाहर से पैसे आते रहे और वो उन अकाउंट्स का ऑपरेशन करते रहे, जिनमें इस वक्त भी बड़े मुख्तदिर ओहदों पे लोग फायज हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि आपने ये किस तरह किया। ये सारा कुछ जो होगा वो साहब उसमें भी ज़ाहिर है वो अकाउंट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। उनका एक मौक़िफ़ है कि क्योंकि ये अकाउंट जो है वो इसलिए इस्तेमाल होते थे कि इससे पार्टी फंड से पैसे आते थे और फिर वो खर्चों के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। उससे भी ये तो नहीं साबित होता कि कोई ऐसा संगीन जुर्म किया है। ज़ाहिर है ममनुआ अगर फंडिंग हो गई, इलेक्शन कमीशन ने फाइंडिंग दे दी, फंडिंग कन्फिस्केट हो जाएगी। आप FIA से भी अगर कार्रवाई कराने जा रहे हैं तो आप पॉलिटिकली टारगेट ही करने जा रहे हैं ना। जो आपके साथ हुआ आप वही करने जा रहे हैं। नहीं शाहजेब, मैं माजरत खा हूँ, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जो है ये हो कि हमने कोई कानून और जो आइन की हदूद है उनको क्रॉस किया। कतई तौर पे किसी सूरत में भी मैं बिल्कुल ये बात अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये इंप्रेशन जाना कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं या विच हंटिंग कर रहे हैं, वो बड़ा नेगेटिव होता है। मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ, और इस चीज़ को जो है हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। हम बिल्कुल मेरिट पे रहेंगे, बिल्कुल उसी दायरा कार में रहेंगे जो इलेक्शन कमीशन का जो है ये फाइंडिंग जो है हमें प्रोवाइड करती हैं।
किसी सूरत में भी आप उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इम्प्रेशन देना या इनको अंडरडॉग बनाना या इनको क्या कहते हैं किसी विच हंटिंग का जो है तासुर देना, ये कतई तौर पे गलत होगा, कानूनन भी गलत होगा। अगर किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जिसने कानून या आइन नहीं तोड़ा हुआ उसके खिलाफ कोई, जिस तरह हमारे खिलाफ हुआ, हमारे खिलाफ जो चार्जेस थे हमें रखा गया, जेलों में रखा गया, नैब से, FIA से, एंटी करप्शन से, इन तमाम महकमे, जितने भी महकमे जो थे उनसे हमारी विच हंटिंग हुई। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये तासुर मिले कि हम विच हंटिंग कर रहे हैं, खुदा न खास्ता ऐसा कोई मगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अब हमें इलेक्शन में हरा नहीं सकते हैं, इन्हें पता चल गया है, इसलिए हमें मुकाबले से बाहर करना चाहते हैं। 2017 में ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर लग रहा था कि नवाज शरीफ को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए बेटे से सैलरी ना लेने के ऊपर और एक पूरा मॉनिटरिंग जज और वो पूरा सिस्टम करके नवाज शरीफ साहब को तरीके से मैदान से बाहर किया गया इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अब खान साहब की यही प्ली है आपके खिलाफ, और आपको पता है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे नॉकआउट होते नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं हुए, इमरान खान साहब भी नहीं होंगे। मैं आप देखें, जो मुमासलत आप ड्रॉ कर रहे हैं मियाँ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ के केस में और इमरान खान के केस में, जो मियाँ नवाज शरीफ का जो केस था कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इट इज ए रिडिकुलस चार्ज जिसके ऊपर जो है वो मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और बाद में जो है उनको पार्टी की सदारत से भी महरूम कर दिया गया। यहाँ पे नॉन पाकिस्तानी से, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से भी जो डोनेशंस जो है कंपनी से दी गई, वो कंपनी से नहीं ले सकते। इसे जो SCCP जो है वो मना करता है, तो उसका कानून, वो भी कानून के खिलाफ है। ये सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हैं जो बाहर से हुई हैं और फ्रॉम विद इन पाकिस्तान जो हुई हैं, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है ना वो कतई तौर पे कानूनी नहीं है, या कतई तौर पे जो कानून वज़ा हुआ है इस सिलसिले में पाकिस्तान में, उसके साथ कोई जो है उनकी जो कहते हैं कि उनके दायरे कार में नहीं रहे हुए, उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। इसलिए ये दोनों केसेस जो है नवाज शरीफ का और इमरान खान के केसेस में मैं कॉमनैलिटी नहीं ढूंढता, लेकिन ये बात ये मैं जरूर कहूँगा कि ज़ाहिर है जो केस के मेरिट्स हैं उसमें जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें तो ज़ाहिर है कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। उस पर तो तकरीबन तमाम ही जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी से और डेफिनेशन निकालिए, सारा मामला हुआ। मगर मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि हमें आगे ऐसे ही बढ़ना है कि जो मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, या नवाज शरीफ साहब वाला फैसला भी किस तरीके से रिवर्स हो सकता है? आपको उस तरफ जाना चाहिए कि पॉपुलर लीडरशिप का फैसला आवाम करें, ना इमरान खान का फैसला अदालतें कर रही हो, ना नवाज शरीफ का फैसला जो किया और जो कि गलत हुआ वो चीज़ आगे बढ़े। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जो आप जो बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि एक सीनियर और एक मोतबर तजिया निगार की हैसियत से आपको यही बात करनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, काश के ये बात पाकिस्तान की सियासत में ये हो जाए, मैं भी इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन जब नीयतें खराब हों, आप देखें कि 4 साल जो है इस मुल्क को एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी मईशत तबाह की गई। इधर यहाँ पे पूरी जनरेशन का जो है इखलाक तबाह किया गया। यहाँ पे अदारे जो है उनको बर्बाद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि विच हंटिंग करनी थी, हम लोगों को कैद करना था, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाने थे। अब देखें ना, वो बार बार जो है चपरासी का, एक मकसूद चपरासी का रेफरेंस देते थे। अब जो है ये 6-7 लोग जो जिनके अकाउंट्स में फेक अकाउंट्स में जो है रेमिटेंसेस आई हुई हैं, वो मुलाजमीन हैं जो एक छोटे मुलाजमीन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसमें भी एक सबक है कि आप किसी के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाएं तो वो आपके ऊपर फिर सच्चे इल्ज़ाम लगते हैं। ये भी एक कुदरत का एक निज़ाम है, ये भी एक जो डिवाइन अकाउंटेबिलिटी है, ये उसका एक शाखसाना है। ये इससे हमें भी हर बात को, हर बंदे को जो है सोसाइटी में इससे सबक लेना चाहिए कि आप जब लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर जब पकड़ होती है अल्लाह ताला की, जब डिवाइन पकड़ होती है तो आपके ऊपर सच्चे इल्ज़ाम लगाते हैं। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट दिस सिचुएशन। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमें इसमें कोई ऐसी हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि कल हमें शर्मिंदगी हो कि हमने जो असलियत में जो चीज़ नहीं थी हमने उसको भी परसू किया है।